वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। हमारा चैप्टर रहेगा 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कृषि का उत्पादन और उसका रखरखाव। ठीक है, उसको मैनेज किस तरह से करते हैं उगाने के बाद। तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल इज ए फार्मर. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plug, etc. in the field. पहेली और बूजो, ठीक है, ये दोनों क्या जाते हैं, अंकल के घर जाते हैं गर्मियों में। तो वो वहाँ पे क्या देखते हैं कि उनके जो अंकल हैं वो किसान हैं और उनके पास जो खुरपी वगैरह होती है, फावड़ा वगैरह होता है, जिसको हिंदी में फावड़ा बोलते हैं, प्लग, ठीक है, और ये सारे उनके खेत में थे। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? कि तुम पढ़ चुके हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। और ये जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स ह्यूमन भी आता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हम क्यों लेते हैं भोजन, ठीक है, हम क्यों करते हैं भोजन। वी हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, किस लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। ये सारे प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होती हैं उन सभी के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो फूड से। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन प्लांट से भी, एनिमल से और दोनों से। यानी कि जो या तो प्लांट यानी कि शाकाहारी भोजन हो सकता है, मांसाहारी हो सकता है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि जानवरों से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो उसका मांस नहीं हो सकता, जैसे कि दूध। ठीक है, जैसे ये क्या है, आपका एनिमल से प्राप्त फूड है। प्लांट से हम कई तरह के, जैसे कुछ प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं, जैसे मिंट होता है, पुदीना। ठीक है, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं एनिमल से, प्लांट से, दोनों से। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है, यानी कि कहने का मतलब लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर जो पॉपुलेशन है उसको भोजन प्राप्त करवाने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए हमें डेली क्या करना पड़ता है, यानी डेली नहीं, रेगुलर क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, लगातार उत्पादन करना पड़ता है कृषि का। ठीक है, और वो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब पब्लिक को बांट दिया जाता है। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है। क्या है 1.1 टॉपिक आपका 1.1 है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि पद्धतियाँ,
या जो भी आपकी प्रथाएं चली आ रही है पहले से कृषि से रिलेटेड, वो सारी इसमें हम पढ़ेंगे। 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट क्रिश्चियन इरा, ठीक है। इसमें क्या है, 10,000 BCE से पहले तक, 10,000 BCE तक पीपल क्या थे, नोमैडिक थे। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruit, vegetables, and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. क्या बोला इसने कि जो एनिमल्स लोग थे 10,000 BC तक, वो नोमैडिक मतलब कि आपके कह सकते हो कि भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमना, टोलियां बनाकर, ठीक है ना, वो एक जगह नहीं रुकते थे, ठीक है। ये नोमैडिक होता है। देवर वैंडरिंग इन ग्रुप, ये समूह बनाकर घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, किसके लिए, सर्चिंग ऑफ फूड शेल्टर, ठीक है, अपने शेल्टर के लिए जहाँ वो रहते हों, ठीक है, यहाँ पर उनको फूड मिल सके। दे एट रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स, ये कच्चे पदार्थों को, उनमें फ्रूट और वेजिटेबल जो भी हैं उनको खाते थे, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टेड कर दिया हंटिंग, एनिमल्स को मारना, शिकार करना शुरू कर दिया और उनको भोजन बना के खाने लगे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बड़ी बात तो ये है कि बाद में इन्होंने क्या किया, कल्टिवेट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, भूमि को, और उस पर राइस, चावल उगाने लगे, वीट उगाने लगे और अदर फूड क्रॉप्स को उगाने लगे। तो इसी तरह जब उन्होंने उगाना शुरू कर दिया तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। वहीं से क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब बहुत सारे प्लांट्स को एक ही जगह पर एक ही तरह के होंगे, जैसे कि एक खेत में गेहूं के प्लांट्स हैं, ठीक है, वीट प्लांट्स, तो वो एक ही जैसे हैं, ठीक है, वो क्रॉप कहलाएगी। For example, crop of wheat means all that plants grown in field are that of wheat, ठीक है। You already know that crop are of different types like cereals, vegetables and fruit. These can be classified on the basis of the season in which they grow. हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। साग सब्जियां हैं, दाल वगैरह हैं, अनाज उगाते हैं बड़े स्तर पर, फल फ्रूट उगाते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके डिफरेंट टाइप के आपके क्या हैं, क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनको हम नाम देते हैं सीजन वाइज, जो सीजन के अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप की जो सीजन के अकॉर्डिंग है क्रॉप्स, वो कौन कौन सी हैं। India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि आपके टेम्परेचर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वो क्या होते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो आपका ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, ठीक है, रेनफॉल जो बारिश होने की बारिश होती है वो, ठीक है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। मेघालय, चेरापूंजी इनमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। According there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified, ठीक है। ये आपकी
हमारी जो कंट्री होती है उसमें जो डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका क्या ये क्लासिफाइड कर रखा है उनको, जैसे कि फर्स्ट खरीफ क्रॉप, सेकंड आपकी रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, ये जून से लेकर सितंबर तक होती है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये आपके एग्जांपल दे रखे हैं। देखो ये जो आपके खरीफ रबी क्रॉप्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, और बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं 1 से 2 नंबर के हैं। सेकंड आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, अक्टूबर टू मार्च, इन्हीं को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं रबी क्रॉप्स के। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। कुछ जो दाल वगैरह होती हैं या सब्जियां होती हैं वो समर यानी गर्मी में उगाई जाती हैं, कई इलाके होते हैं वहाँ पर उगाई जाती हैं। सेकंड टॉपिक आपका क्या है? 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कुछ आपकी जो आधारभूत पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनका डिस्कशन हम करेंगे इसी में। क्या है? Cultivation of crops involving several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. इसमें क्या है कि जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आप फार्मर की जो कृषि पद्धति होती है उसको आप देख सकते हैं, वो किस तरह से उगाता है। उसके अलावा आप इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, जो कि कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है उसमें जो एक्टिविटी होती है उसको आप घर पे भी देख सकते हैं। जैसे कि आपके घर पे क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे होते हैं, कुछ सजावटी पौधे लगे होते हैं फूलों के, ठीक है, या आपने माली को देखा होगा, ठीक है, वहाँ पर आप उन एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो कृषि पद्धतियाँ होती हैं उसमें आपको सबसे पहले क्या होता है, कृषि करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड आपका किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उस सॉइल को प्रिपेयर करें जहाँ पर हमें क्या करना है, कृषि उत्पन्न करनी है, ठीक है। सेकंड आपका सोविंग। अब आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपने उसमें क्या है, बीज डाल दिए, सीड, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में क्या, बुआई करना, ठीक है। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि उसमें कुछ खाद और कुछ उर्वरक मिलाने, ठीक है। बहुत डिफरेंस होता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में, ठीक है। मैन्योर क्या होती है, घर की खाद होती है जो ऑर्गेनिक होती है, ठीक है, जबकि फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होती है। फोर्थ है आपका इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई करना। अब उसमें खाद वगैरह मिला दिया, उसको लगातार सिंचाई करते रहेंगे, उसको
फिफ्थ पॉइंट में क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जो वीड्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई फसल उगाई है अनाज की, अब अनाज की फसल के साथ कुछ फालतू के जो पौधे उग जाते हैं खेत के अंदर, फालतू के पौधे, ठीक है, फसल से अलग हैं जो, वो सारे वीड्स होते हैं, ठीक है। इसमें खरपतवार वगैरह आ जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है, हार्वेस्टिंग। अब जो फसल तैयार हो चुकी है, ठीक है, ये प्रोसेस जो हमने अपना ली, इसके बाद हम हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग में उसको कटाई करेंगे, ठीक है। कटाई करने के बाद जो भी आपकी फसल का प्रोडक्शन है, जैसे कि गेहूं की फसल का जो प्रोडक्शन आया है, काट कर उसको गेहूं आया है, उसको फिर क्या करेंगे, सेवन्थ पॉइंट में उसको स्टोरेज करेंगे, ठीक है, उसको स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, कि मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है, सॉइल को। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी कृषि को उगाने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है सॉइल को। वन ऑफ द मोस्ट important task in agriculture is to turn the soil and loosen it। जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो क्या होता है कि जैसे कि नई कृषि हम उगाते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, जोतते हैं पहले, ठीक है, जोतना पड़ता है उसको। हैरो, कल्टीवेटर, जिनको आप देहाती में कहते हैं, ठीक है, इनसे हम उनको जोतते हैं। पहले क्या होता था कि हल वगैरह होते थे और बैलगाड़ी होती थी, उनसे खेतों को जोता जाता था। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक्टर वगैरह और भी मशीन हैं जिनसे क्या होता है, मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कठोर मिट्टी होती है, उस पर अगर हम डायरेक्ट बीज डाल देंगे तो कम संभावना होती है कि वो उगे, ठीक है। और उसको हम जोत कर, यानी कि कहने का मतलब उसको हम मिट्टी को ढीला करते हैं, ठीक है, और ढीला करने के बाद, लूज करने के बाद उसमें क्या करें कि बीजों को डालें और उसको प्रॉपर मीडियम दें उगने के लिए क्रॉप को, ठीक है, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सॉइल को। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली एवन when they go deep into the soil। why does the losing of soil allow the root to breathe easily? भी क्या होता है कि जो सीड होता है उसकी जो रूट होती है वो आसानी से क्या करती है कि मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों को ग्रो कर सकती है। और इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसमें पहले ही बता रखा है कि द रूट, आंसर है द रूट to breathe easily even when they go deep into the soil। कि जो रूट होती हैं वो आसानी से क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेती हैं। जब वो मिट्टी ढीली होगी, उसमें नीचे भी जड़ पहुंच जाएंगी, तब भी उसमें क्या है, वो आसानी से ब्रीथ कर सकती है, मतलब सांस ले सकती हैं जो रूट होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। कि जो आपकी सॉइल होती है उस रूट को ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथ करने में वो हेल्प करती है लूजिंग सॉइल। तो वो ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों करती है लूजिंग सॉइल रूट्स को ब्रीथ करने में हेल्प, ठीक है, आसानी से जो करती है वो ब्रीथ। The loosened soil help in the growth of earthworm microbes present in the soil। These microorganisms या organisms are friend of the farmer
since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil need to be turned and loosened? ठीक है, कि जो लूजन सॉइल होती है, जोतने के बाद जो सॉइल होती है वो क्या करती है, ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं, या अर्थवर्म होता है जो केंचुआ होता है, ठीक है, केंचुआ, ये जो अर्थवर्म होता है और माइक्रोब्स होते हैं ये किसान के मित्र होते हैं। ये क्या करते हैं कि मिट्टी जो है उसको और ज़्यादा उर्वरक बनाते हैं, मतलब कि उपजाऊ बनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो सके, प्लांट ग्रो कर सके, और उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है, ह्यूमस को ऐड करते हैं, ह्यूमस टू इट। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आपकी जो कोई भी चीज़ है वो ऑर्गेनिक बनाना, ठीक है, ये ह्यूमस कहलाता है। क्वेश्चन क्या है, बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, कि हमें जो मिट्टी होती है उसको क्यों बदलना पड़ता है, कहने का मतलब जोतना पड़ता है और उसको ढीला करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, इन एडिशन dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. तुम पिछली क्लास में पढ़ चुके हो क्या, कि जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। इन एडिशन, जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो किसके द्वारा डिकम्पोज कर लिए जाते हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। कि कोई भी जानवर क्या है धरती के ऊपर मर जाता है, मिट्टी पे क्या होता है कि उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, उसका अपघटन हो जाता है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, या ऑर्गेनिज्म जो भी आपके बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको ऐसा होता है ना कि जैसे कोई भी जानवर मर गया, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको गलना स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही, वो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में गायब हो जाता है। तो ये होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और इसी में क्या होता है, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, ये दोबारा से जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी में मिलने के बाद क्या होते हैं, प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कुछ ही जो सेंटीमीटर की लेयर होती है, यानी कि जो ऊपर की लेयर होती है हमारी मिट्टी की, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients। अब जो कुछ सेंटीमीटर की जो सॉइल की लेयर होती है, मिट्टी की लेयर होती है कुछ सेंटीमीटर की, ठीक है, उसको उसमें बहुत सारे जैसे हम खेतों को जोतते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऊपर की लेयर जो जोतती है खेत की, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और जब लूज़ हो जाती है सॉइल तो जो प्लांट होते हैं वो आसानी से उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, क्रॉप्स के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। इस तरह से करना सॉइल को, उसको लूज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है खेती के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। देखो जो ये लूज किया जाता है खेत को, मतलब एक तरह से जोता जाता है, तो उसको प्लगिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग
using a plug are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big clump of soil called crumbs. अब देखो, जो यह डन किया जाता है, जो आपकी खेती वगैरह होती है, उससे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी में कुछ क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, डेले वगैरह से होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर से होते हैं, ठीक है, बहुत कठोर होते हैं। तो उनको क्या होता है, उनको फोड़ने के लिए या उनको तोड़ने के लिए, हम उनको साइड में करने के लिए उनके प्लग को यूज़ करते हैं। प्लग क्या होता है, लकड़ी का या आयरन का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, इसको हिंदी में फावड़ा कहते हैं, फावड़ा, ठीक है। और जो बहुत कठोर जो मिट्टी होती है, उसको खोदने से पहले या फिर उसकी जुताई करने से पहले उसको क्या किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, वाटरिंग किया। अब जो प्लग फील्ड होता है, मे हैव बिग क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, बहुत बड़े क्या होते हैं, डेले से होते हैं, ठीक है, और उनको तोड़ना बहुत नेसेसरी हो जाता है, ठीक है, मिट्टी के जो डेले होते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। आपने देखा होगा कि खेत की जुताई के बाद क्या होता है, जो खेत की जुताई होती है कल्टी वगैरह से या जो भी आपके हल से, इसमें क्या होता है, जोतने के बाद उस खेत को क्या किया जाता है, लेवल किया जाता है, ठीक है। लेवल मतलब उसको एक प्लेन किया जाता है एक तरह से, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लेवलर, लेवल में करने वाला। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. अब देखो, कई बार क्या किया जाता है कि जो मैन्योर होते हैं, खाद होती है, ठीक है, खाद जैसे कि घर पे प्रिपेयर करते हैं, वेस्ट जो होता है, जैसे किचन का वेस्ट, छिलके वगैरह होते हैं साग सब्जी के, या फिर आपकी गोबर खाद होती है जो, ठीक है, सबको क्या किया जाता है, मैन्योर कहा जाता है। और इनको पहले डाल दिया जाता है कभी कभी सॉइल में, ताकि जो बीजों की बुवाई हो सके वो अच्छी हो सके, ठीक है, या उसमें जो सॉइल में नमी बनी रहे, खाद की वजह से ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, मैन्योर ऐड करने से ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें प्लांट आसानी से ग्रो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, किस किस चीज़ को एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो ये सारे आपको इसमें पढ़ लेने हैं, ठीक है।